नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कि आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब घरों में लड़कियों का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और दोस्तों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़कियां जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि मानव के किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घर में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी के घर बैठे ही भाग्य अच्छे होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए हुए होते हैं, उन्हीं के ही घर में बेटी का जन्म होता है। उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं के घरों को चुना जाता है। दोस्तों, जो बेटियां का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी होती है तो वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटी तो दो कुल को रोशन करती है। दोस्तों, माता पिता के घर तो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है और ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां वह है जो परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों, रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। दोस्तों, इसलिए वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। वहीं वह प्रबल किस्मत के भी होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटी को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में बिना पैसे लगाए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दें। लेकिन दोस्तों, यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को अपने सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर खुशी मिले जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि कितनी खास है ये बेटी जो हमारी है। दोस्तों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से अपना हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है और हो सके
और हो भी क्यों ना मेरे 2 बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बोलता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता के आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। दोस्तों, भगवान उसी को ही पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है। जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। वो एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल में किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक लेकर चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, जो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि वह कौन सा कर्म है जिसे करने के बाद आपके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। दोस्तों, उनके घर के लिए माता लक्ष्मी का यह रूप साबित होती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर की तरह कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करता है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए अपना प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। और वहीं अगर अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेते हैं तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।